Hello my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 14.3 का question number 1. What is saying this question? The following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find the median, mean and mode of data and compare it. तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है मंथली 68 कंज्यूमर का, ठीक है। तो 4 कंज्यूमर का 65 से 85 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, और 5 कंज्यूमर का 85 से 105 यूनिट्स है। इसी तरह 13 का 105 से 125 है। इसी तरह ये डाटा दिया गया है। तो हम लोगों को फाइंड करना है तीनों मीन, मीडियम और मोड, तीनों ही हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, ठीक है। मीन का फॉर्मूला देखिए, मीन नहीं मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमको CF चाहिए होता है, ठीक है। तो CF कैसे निकलता है, ये देखिए, ये 4 है फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हम लोग को मालूम है। तो ये क्या है 4। अब देखो 4 को 5 से इसके नीचे वाले से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 हो जाता है। फिर इसको नीचे वाले से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। फिर इसको इसके जस्ट नीचे वाले से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42। फिर इसको इसके नीचे वाले से ऐड करेंगे तो ये 4 और 6, ये 4 और 2 6 और ये 5 हो जाएगा। फिर इसको इसके नीचे वाले से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64। फिर अगर 64 को 4 से ऐड करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 68 कंज्यूमर्स हैं। तो ये CF हमारा निकल गया, ठीक है। CF, अब देखिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है। मीडियन का फार्मूला होता है L मतलब लोएस्ट टर्म, N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H, ठीक है। L क्या होता है, F मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारा कितना है, 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, F, ठीक है। F के सामने वाला ये है जो सबसे लोएस्ट टर्म क्या है, 125। ये हाई टर्म है, ये लोएस्ट है। तो लोएस्ट का 125 है। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। N क्या है, N कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो N क्या है, 68। अब देखिए CF मतलब होता है जो हाईएस्ट, देखिए इसका जो हाईएस्ट है ना उसके जस्ट एक पहले, इसके सामने वाला F है ना, F के सामने वाला ये 42 है। इसका ये देखिए F के सामने वाला CF 42 है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, 22। तो ये CF क्या हो जाएगा, 22। अब क्या हमारा F कितना है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 20 है। और H लोअर लिमिट और हायर लिमिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 165 में से 145 घटाएंगे तो ये 20 आएगा ना। तो H इक्वल टू हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। H इक्वल टू हमारा 165 से 145 आ जाएगा, यहाँ पे 20, ठीक है। H इक्वल टू यहाँ पे हमारा, तो सारा इसका L भी निकल गया, N भी निकल गया, CF निकल गया, F निकल गया और H भी। अब इस सारे को हम पुट करते हैं इस फार्मूले पे और हम लोग निकाल देते हैं मीडियन। तो L कितना, 125 प्लस N है 68 अपॉन में 2, CF है 22 कोस्ट में, टोटल का ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा 20 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, ये फ्रीक्वेंसी F 20 है, यहाँ पे F मैंने छोड़ दिया था, F इक्वल टू 20। और H भी कितना है, H भी यहाँ पे हमारा 20 है। तो ये 20 से 20 सीधा कट जाएगा, 125
प्लस ये आधा अगर 2 से अगर करें तो ये 3 और 4 ये कट जाएगा 34 टाइम में और -22 क्या हुआ 125 प्लस में इसको 4 से 2 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1 कितना आ जाएगा 137 यही क्या आ जाएगा हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये मीडियन आ जाएगा। और चलिए अब इसको मोड भी जो आसान है उसको पहले हम लोग निकाल देते। अब मोड का फॉर्मूला हम लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो फिर आप लोग देख लीजिए और बार बार उसको लिखिएगा तो याद हो जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ओके मल्टीप्लाई में H। L क्या है? L तो हमारे यहाँ पे निकला है 125। F1 मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ये क्या है 20 के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होता है F0 होता है और इसके जस्ट F1 के जस्ट नीचे क्या होता है F2 होता है। ठीक है, और ये L है। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? ये सारा तो हमको निकल गया। और H हमारा क्या है यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, H हमारा 20 है। फार्मूला पे हम पुट कर देते हैं L इक्वल टू 125 प्लस F कितना है 20 आया था और F0 13 L इक्वल टू 125 F0 क्या है 13 है F2 14 है। यहाँ पे F0 13 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 क्या था 20 है और मल्टीप्लाई F0 13 और F2 14 मल्टीप्लाई ये 20 में हाई H तो 125 प्लस इसको 20 में से 13 घटाएंगे 17 हो जाएगा और ये 2 2 जा 2 20 जा 14 और ये दोनों ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 7 आएगा 20 में से 13 गया तो 7 आया ना। और ये चलिए ठीक है 20। अब अगेन 125 प्लस 7 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा और इसको 0 में से 7 घटाएंगे तो ये 3 और 3 में से 1 रही 13। अब देखिए ये 125 का 25 और ये 13 में से 140 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये 10.76 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 135.76 ये क्या आ गया हमारा मोड आ गया। तो मोड हमारा ये निकल के आ गया, मीन हमारा ये निकल के आ गया। और चलिए मीडियन हमारा ये 137 आया है और हमारा अब निकालते हैं मीन। ठीक है, मीन यहाँ पे देखिए हम लोग मीन पहले भी कई बार निकाल चुके हैं मगर फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि x इक्वल टू क्या होता है x1 इक्वल टू कैसे फाइंड होता है लोएस्ट टर्म प्लस हाईएस्ट टर्म अपॉन में 2 तो L प्लस H अपॉन में 2 आ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 190 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 95 हो जाएगा। 125 ये 230 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। इसी तरह आगे हम लोग सारा कर लेते हैं 135 और 155 175 195। ठीक है, डी कैसे आता है डी इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं इन देखिए एक्स में से कोई मीन लेते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी हम लेंगे तो 135 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 135 को हम ए मान लेते हैं। अगर ए मानते हैं तो इस देखिए तो ये 75 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 5 में से 5 गया 0 और 13
13 में से 7 गया 60, ठीक है। फिर अब 95 में से 135 तो जाएगा नहीं, तो 135 में से 95 घटाएंगे तो 40 माइनस 40 आ जाएगा। फिर इसको इससे घटाएंगे तो ये -20 आ जाएगा, और इसको इसी से घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये अब 155 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ पे 20। फिर इसको 175 में से 135 घटाएंगे तो ये -40, और यहाँ पे 1 नहीं प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा वाला ये है ना। 195 में से 135 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल सम करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, F1 से D1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये F1 ये है और ये D है, ठीक है। तो 6 4 जा 240, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 5 चौके 20, 200, 1 0 बैठा देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 13 दूना का 26, 1 0 है यहाँ पे, फिर माइनस का साइन है। अब देखिए 20 में से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। 14 दूना 28, 1 0 बैठा देंगे, और 8 4 जा 332, 32, और 6 चौके 24, और 1 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो सारा प्लस का और ये माइनस का है। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, ये 460 है, और ये माइनस का है, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा, ये 300, 400, और ये 600, ठीक है। तो 600 ये हो जाएगा, और फिर इसको इससे घटाएंगे तो सिग्मा FI/DI क्या हो जाएगा हमारा 140 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन, हमारा मीन का फार्मूला क्या हो जाता है, मीन इक्वल टू होता है हमारा A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। तो एज्यूम हम 135 माने थे, और प्लस में ये वाला सिग्मा, ये टोटल सम होता है, ये दिख नहीं रहा है, ये मीन का फार्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, और 1A क्या हम लोग माने हैं 135, तो यहाँ पे 135 प्लस में सिग्मा FI/DI क्या है 140, यहाँ पे 140 लिख दिए हैं। सिग्मा FI 68 है, तो यहाँ पे 68। अब 4 से ये कटेगा तो ये 70 टाइम में 68 कट जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो ये 35 टाइम में कट जाएगा। 17 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 2.05 टाइम से कटेगा। तो ये मीन इक्वल टू 135, और इसको हम डिवाइड किए तो 2.05 टाइम में कट गया ये। तो ये इन दोनों को ऐड किए तो 137.05 आया आंसर मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड पे हम लोग चलते हैं। इसको वीडियो पूरा क्लियर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।